नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 समिट के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को कोविड-19 वर्चुअल समिट के दौरान कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के रॉ मटेरियल को खुला रखा जाना चाहिए ताकि भारत उत्पादन बढ़ा सके और अन्य देशों को वैक्सीन की आपूर्ति फिर से शुरू कर सके। दूसरी ओर वे कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल पर छूट होनी चाहिए ताकि दुनिया महामारी के आर्थिक प्रभाव का सामना कर सके। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाई गई समिट को संबोधित करते हुए कहते हैं। समिट के ओपनिंग रिमार्क्स के दौरान जो बाइडेन कहते हैं कि वह लो और मिडिल इनकम वाले देशों को 500 मिलियन फाइजर वैक्सीन की डोज डोनेशन के तौर पर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महामारी के परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व व्यवधान हुआ है और महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। बाइडेन का यह कदम बहुत ही स्वागत योग्य है कि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी टीकाकरण होना बाकी है। प्रधानमंत्री कहते हैं जिस तरह नई वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो रही है वे पहले से उपलब्ध हुई वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जैसे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी हम दोबारा और देशों को वैक्सीन सप्लाई करना शुरू करेंगे। इसके लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई को खुला रखना आवश्यक है। भारत अपने सहयोगियों के साथ क्वाड में देशों की मैन्युफैक्चरिंग का पूरा लाभ उठाने के लिए काम कर रहा है ताकि वैक्सीन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी बनाई जा सके। भारत और साउथ अफ्रीका ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाने के लिए कोविड-19 टीकों और दवाओं के लिए ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर WTO से समझौते की छूट का प्रस्ताव रखा है। हमें महामारी से हुए आर्थिक नुकसान पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें इंटरनेशनल ट्रैवल में छूट देनी होगी और एक दूसरे के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देनी होगी। प्रधानमंत्री ने भारत की भूमिका को याद करते हुए कहा कि किस तरीके से भारत ने और देशों को किट्स, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस और PPE किट्स महामारी के दौरान 150 से ज्यादा देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करी थी। वे ये भी कहते हैं कि इस साल की शुरुआत में भारत ने अपना वैक्सीन उत्पादन को 95 अन्य देशों और UN पीसकीपर्स के साथ साझा किया और एक परिवार की तरह दुनिया भी भारत के साथ खड़ी थी जब हम दूसरी लहर से गुजर रहे थे। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कर रहा है। अभी तक भारत में 200 मिलियन भारतीय पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं एक दिन में भारत में 25 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वे ये भी कहते हैं कि भारत अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन और अन्य डिजिटल सेवाएं पूरी दुनिया की सहायता करने के लिए खोलेगा। बाइडेन ने 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भारत में 1 बिलियन वैक्सीन का उत्पादन करने में मदद करने के लिए क्वाड सदस्य भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिकी साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। जो बाइडेन कहते हैं कि दूसरे तरीके से रखें तो अमेरिका में आज तक हमने जो भी एक शॉट अमेरिकी नागरिक को दिया है उसके लिए अब बाकी दुनिया के लिए हमने 3 शॉट करने के लिए प्रतिबंध किया है। बाइडेन ने वैश्विक टीकाकरण का विस्तार करने के लिए यूरोपियन यूनियन US वैक्सीन साझेदारी शुरू करने का भी ऐलान किया और कहा कि अमेरिका दुनिया भर से टीकों का प्रशासन और वितरण करने में समर्थन करने के लिए अतिरिक्त $370 मिलियन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत वाले क्षेत्रों में टीकों के वितरण की सुविधा के लिए GAVI को $380 मिलियन से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। यह समिट 3 प्रमुख क्षेत्रों में प्रयास पर केंद्रित थी: वैक्सीन उत्पादन, डोनेशन और दुनिया भर में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए दुनिया भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को संबोधित करना और अन्य उपचारों को अधिक सुलभ बनाना और बेहतर तरीके से निर्माण करना ताकि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ज्यादा बेहतर हो सके। बाइडेन ये भी कहते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सामूहिक प्रगति की जांच करने के लिए इस साल के अंत में विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाएंगे और प्रयासों को पूरी तरीके से सही रखने के लिए 2022 की पहली तिमाही में एक दूसरी समिट सम्मेलन का प्रस्ताव रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आदित्य शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।